बरेली यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया निपुर भारत मिशन उन्नयन संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह थे और विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास कर रही है। अब मजदूर का बेटा बनेगा हुजूर, ये मिशन लेकर प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता ला रही है, सुधार कर रही है। मदरसों में शिक्षा के सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्तर पर अच्छी शिक्षा देकर बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आज भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उससे समाज में शिक्षा में सुधार आएगा, जो बहुत ज़रूरी है। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने यूटा के द्वारा आज शिक्षकों के सम्मान के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों का सम्मान हमारा सम्मान है। मैं पुनः आयोजकों को इस बात की बधाई देता हूं कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए और लोगों को उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए, छात्रों को नई दिशा देने के लिए शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। और यूटा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूं। सम्मानित होने वालों में पंकज कुमार वाशरे, जमीर अहमद, अलका सागर, जाकिर अली खान, भारत सिंह, देवराज सिंह समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। गुलेज खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा प्रयास है यूटा के द्वारा। पूरे जिले के शिक्षकों का आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षक तो हमेशा सम्मान के प्रतीक हैं और उनको जितना भी सम्मान किया जाए वो कम है, उससे हमारा ही सम्मान बढ़ता है उनका सम्मान करने के बाद। मैं पुनः सबको आयोजकों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, शिक्षा के उन्नयन के संबंध में यहाँ शिक्षकों ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और जो सरकार का संदेश है वो पहुँचाने का काम किया। इनकी अच्छी पढ़ाई से अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये हमारे अध्यापक, मुझे प्रसन्नता है, सब समय से आते हैं, समय से अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश को पढ़ाने का काम हो रहा है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। मदरसा शिक्षा को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ, मदरसा शिक्षा भी जैसे प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक शिक्षा के नियम लागू हों, ऐसे मदरसा शिक्षा में भी प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा की तरह मदरसा शिक्षा में भी हम लागू करने का काम करेंगे। गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी हजूर और मजूर में अंतर लगा के उनको भी हजूर बनाने का काम करेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक ये सब बने, IAS IPS बने, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर्वे का अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनके सर्वे का देखिए, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं जनता को अवगत कराना चाहूँगा। मदरसा शिक्षा की बपका और मदरसा सर्वे की शिक्षा का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे मदरसा शिक्षा में पढ़े ही नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इसलिए वो उसको विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, वो नहीं चाहते गरीबों के बच्चे अच्छे और बुरे में अंतर समझने लगे। उन्हें लग रहा है कि ये सरकार सब कर लेगी, मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों सर्वों का विरोध कर रहे हैं। अगले जी लगातार महंगाई भी हो रहा है, उस पर किस तरीके का, क्योंकि काफ़ी कब्जे उसमें देखने को मिले, क्या ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं, आप लोग घबरा देते हो लोगों को। हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। तो इन सर्वों का सर्वे कराकर इन पर हम अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, इन पर हम पार्क बनवाने का काम करेंगे, इन पर ITI GTI बनवाने का काम करेंगे, ताकि देखिए महंगाई को लेकर उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। महंगाई से जनता त्रस्त नहीं, ऐसा ना योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। शेष हटाने का काम कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं डीजल पर अनुदान देने का काम कर रहे हैं और सभी चीज़ों पर अब गाय पर आधारित खेती कराकर कम उस पर किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूँ कि देश की, उत्तर प्रदेश की तरक्की तब होगी जब हम गाय को संरक्षण करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी आज ट्वीट किया है कि जो अयोध्या में योगी जी का मंदिर बना है वो सरकारी ज़मीन बना, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा, उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, अब माननीय अखिलेश जी बौखला गए हैं
उन्हें योगी जी और मोदी जी सपने में दिखाई देते हैं, दिखाई भी देना चाहिए कि महान पुरुष हैं, सपने में दिखाई देंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। जो मोहन भागवत जी मदरसों और मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या लगता है इससे जो मुस्लिम समाज आपसे दूर था वो अब जल्दी आपसे जुड़ने का कोशिश? देखिए, सच में उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु सब इन सर्वों का जो सर्वे हो रहे हैं बक्के मदरसे के, सब समर्थन कर रहे हैं।